Hello student, today we will start the chapter number 2, solution. It is very important chapter for your board examination as well as for competitive examination. बोर्ड में स्पेशली एवरी ईयर इस चैप्टर में से पार्ट बी में मतलब थियोरिटिकल पोर्शन में आपको 3 और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जनरली होता है और पार्ट ए में मीन्स एमसीक्यू वाले पोर्शन में इसमें से आपको 3 एमसीक्यूज होते हैं. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सॉल्यूशन की यदि हम डेफिनेशन देखें, सॉल्यूशन को यदि हम डिफाइन करें तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 component. Now what is this homogeneous mixture? सॉल्यूशन का मतलब तो मिक्सचर है. मिक्सचर मतलब हमने किसी दो चीज़ को मिला दिया. बट व्हाट इज़ होमोजीनियस? आपने 11th में देखा था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं. होमोजीनियस मतलब इक्वली मिक्स हो जाना और हेट्रोजीनियस मतलब अनइक्वल मिक्सचर. मान लो मैंने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, देन शुगर डिज़ोल्व्स इक्वली इन वाटर. इक्वली मीन्स यूनिफॉर्मली, मतलब कोई बाउंड्री नहीं बनती है, पूरा मिक्स हो जाता है. इस कोने में जितनी शुगर है उतनी ही शुगर दूसरे कोने में होगी, उतनी ही शुगर वाटर के सेंटर में होगी, मतलब सब जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. और अगर आप वाटर के अंदर पेट्रोल या ऑयल को ऐड कर दे तो पेट्रोल और ऑयल यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनाती. इट मेक्स सम सेपरेट लेयर और डिफरेंट लेयर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हमारे जितने भी सॉल्यूशंस है दे ऑल आर होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर. और हमें इस चैप्टर में जो बात करनी है वो सॉल्यूशंस की करनी है. बेसिकली आप देखें तो सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट. सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स which are called solute and solvent. Solute plus solvent is equal to solution. अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. तो हमें माइंड में ये नहीं रख लेना है कि जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा या कम है वो सॉल्वेंट होगा. अब तक आप क्या करते थे कि जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो सॉलिड होता है वो सॉल्यूट होता है, बट ऐसा नहीं है. सॉल्वेंट का मतलब जिसके प्रपोर्शन ज़्यादा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे. द कंपोनेंट विच इज़ मोर इन प्रपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट विच इज़ लेस इन प्रपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट. जिसके प्रपोर्शन कम वो सॉल्यूट, जिसके प्रपोर्शन ज़्यादा वो सॉल्वेंट. तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में मैं आपको लिख के दूँ कि 120 ग्राम यूरिया is dissolved in 90 gram water. 120 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर. अब देखिए, आपको देखने से तो ये लगेगा कि यूरिया इज़ मोर तो ये सॉल्वेंट हो गया और वाटर इज़ लेस तो ये सॉल्यूट हो गया. ऐसा नहीं है. देखिए, ग्राम से पता नहीं चलेगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा. हम केमिस्ट्री में ग्राम नहीं देखते, हम मोल देखते हैं और मोल से पता चलेगा कौन कम और कौन ज़्यादा. अब मोल से आपको पता चल जाएगा. देखिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH2CO NH2. तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60. अब इसका मोलर मास आप 60 यूनिट लिख दे तो यूरिया के मोल हो गए 2 मोल. और वाटर के मोल, आपको वाटर का तो मोलर मास आपको पता है 18 होता है, तो वाटर इज़ 5 मोल. अब देखिए किसके मोल ज़्यादा है, वाटर के. सो वाटर इज़ सॉल्वेंट एंड यूरिया इज़ सॉल्यूट. जिसके मोल ज़्यादा ना वो सॉल्वेंट और जिसके मोल कम वो सॉल्यूट. काइंडली ये आपको पता होना चाहिए कि जिसका वेट ज़्यादा वो नहीं, जिसका मोल ज़्यादा वो सॉल्वेंट और जिसके मोल कम वो सॉल्यूट होता है. सो सॉल्यूशन is a homogeneous mixture. Solution is made up of 2 component, solute and solvent. सॉल्यूट किसे बोलते हैं तो जिसके प्रपोर्शन कम होते हैं. सॉल्वेंट किसे बोलते हैं तो जिसके प्रपोर्शन ज़्यादा होते हैं. अब देखते हैं कि मान लो मेरे पास
कुछ सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग हो सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सॉल्यूट और यहाँ पे लिख दूँ सॉल्वेंट, it gives solution. Then suppose there is one solute and one solvent. Solute is मान लो कि sugar है and solvent is water. Then total there are two component and such solution is called binary mixture or binary solution. The solution which contains one solute and one solvent is called binary solution. और मान लो कि सॉल्यूट 2 है और सॉल्वेंट 1. याद रखना सॉल्वेंट ऑलवेज 1 हो गए, सॉल्वेंट कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते. सॉल्यूट में बी 1 और मोर देन 1. सॉल्यूट 2, सॉल्वेंट 1, देर आर टोटल 3 कंपोनेंट एंड द मिक्सचर और द सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन. तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज टर्नरी सॉल्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी मिक्सचर का ही स्टडी करना है. इस चैप्टर में बाइनरी मिक्सचर ही हमारे सिलेबस में है, मतलब टर्नरी सॉल्यूशन का हम स्टडी नहीं करेंगे. बाइनरी मतलब 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट. तो आइए देखते हैं ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं. सो नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें से हर साल बोर्ड में एक एमसीक्यू होता ही है, याद रखना. इस टेबल में से हम जो टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें से हर साल बोर्ड में एक एमसीक्यू आपको मिल जाएगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और उसमें कैसे उसकी टाइप डिसाइड की जाती है. मान लो कि हम यहाँ पे लिख दें नंबर, देन सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, देन सॉल्यूशन और लास्ट वन इज एग्जाम्पल. नाउ सपोज हम सबसे पहला देखें नंबर 1. देर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर अस. हम 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाला है. सबसे फर्स्ट जो है वो सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. अब सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, वो कैसे पता चलेगा? तो सॉल्वेंट जैसा होगा ना, सॉल्वेंट वैसा ही सॉल्यूशन होगा. याद रखना फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉरी. सॉल्यूट का इसमें कोई रोल नहीं है, जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूशन. तो सपोज सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड. सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड. एंड इफ सॉल्यूशन इज गैस देन सॉल्वेंट इज ऑल्सो गैस. सॉल्वेंट भी यहाँ पे गैस होगा. मान लो कि सॉल्यूशन सॉलिड है तो उसमें सॉल्वेंट हमने सॉलिड लिख दिया, सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड लिख दिया, और सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट हमने गैस लिख दिया. अब सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट उसमें सॉलिड होगा. ये सॉल्यूशन सॉलिड है मतलब सॉल्वेंट सॉलिड. तो देखिए हमने तीनों में सॉलिड ही लिखा है, सॉल्वेंट इज सॉलिड. अब सॉल्वेंट सॉलिड है बट सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो आप सॉलिड प्लस सॉलिड टाइप के एक सॉल्यूशन का मुझे एग्जांपल दो. सॉलिड प्लस सॉलिड मीन्स सॉल्यूट भी सॉलिड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी सॉलिड होना चाहिए. चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, एलोइज. एलोइज मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल. मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. जितनी भी मेटल है दे ऑल आर सॉलिड. तो मान लो हम 2 मेटल को मिक्स कर दे तो एक मेटल सॉल्यूट होगी और दूसरी मेटल सॉल्वेंट, और दोनों सॉलिड सॉलिड है तो वो फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हो गया. सॉलिड प्लस सॉलिड टाइप का मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड. कोई भी एलोय ले ले आप, 22 कैरेट गोल्ड ले ले. नाउ सेकंड इज लिक्विड. सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड. एक खास इंपॉर्टेंट है, दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सॉल्यूट इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज सॉलिड। उसका एग्जाम्पल है ZnHg, जिंक एमालगम जिसे हम बोलते हैं, ZnHg। ZnHg, Hg का मतलब है एमालगम, अमालगम, एमालगम मतलब मर्क्यूरी, या तो फिर आप यहाँ पे सोडियम अमालगम मतलब NaHg भी लिख सकते हैं, NaHg। अब देखिए ये ZnHg क्या होता है, जिंक इज मेटल विच इज सॉलिड एंड मर्क्यूरी इज लिक्विड इज ऑल्सो मेटल। आप ऐसा मत सोचना कि जो लिक्विड है वही सॉल्वेंट होगा, मैंने आपको पहले बोल दिया जो कम है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। यहाँ पे मर्क्यूरी कम है तो वो सॉल्यूट है और जिंक ज़्यादा तो वो सॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड प्लस सॉलिड टाइप का हो गया। ये मर्क्यूरी जो है Hg वो सॉल्यूट है, और ये है ना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, और इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो आपको पूछ लिया जाए कि जिंक अमालगम में ZnHg में सॉल्वेंट कौन होता है, तो ध्यान रखना जिंक इज सॉल्वेंट। और कौन सी स्टेट में होता है तो वो भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कौन सी स्टेट में होता है तो सॉलिड। खास ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। नाउ थर्ड टाइप इज गैस प्लस सॉलिड, मतलब गैस इज सॉल्यूट एंड सॉलिड इज सॉल्वेंट इज सॉलिड। तो उसका एग्जांपल हम ले तो H2 गैस प्लस पैलेडियम मेटल। पैलेडियम जो मेटल है वो सॉलिड है, और उसके ऊपर यदि हम हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करवा दें उसकी सरफेस पे तो हाइड्रोजन इज सॉल्यूट। आपने देखा होगा अल्किन का रिडक्शन हम करते थे 11th में, तो अल्किन गैस था, रिडक्शन मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे वो भी गैस था। फिर उसमें हम कैटलिस्ट लेते थे प्लेटिनम पैलेडियम और निकल, तो उसमें जो पैलेडियम था वो सॉलिड था तो वो कैटलिस्ट है और वो सॉल्वेंट है, वो ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर ये जो गैस है ना वो कम होता है, उसे एड्जॉर्ब करवाया जाता है। केमिकल रिएक्शन ऐसा होती है, तो ये वो टाइप का सॉल्यूशन हो गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड होगा, देखिए हमने लिख दिया है सॉल्यूट में भी सॉलिड लिक्विड और गैस। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट। इट इज़ वेल नोन एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दो, शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। देन लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड। देन गैस इन लिक्विड सोडा वाटर, आपको सबको पता है सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 गैस होता है और वाटर लिक्विड होता है, तो गैस इज डिजोल्व इन वाटर। देन नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्यूट में भी सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये एग्जांपल है जिसमें सॉलिड को डिजोल्व करना है गैस में, तो उसका एग्जांपल होगा कैम्फर, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस। आपको पता है कैम्फर मतलब कपूर, कपूर सॉलिड होता है और उसे नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स किया जाता है। एक केमिकल लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। तो कैम्फर इज सॉलिड, नाइट्रोजन इज गैस, और नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो वो सॉल्वेंट हो गया। नाउ लिक्विड इज डिजोल्व इन गैस, लिक्विड इज डिजोल्व इन गैस, तो उसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नाइट्रोजन। ये भी एक मिक्सचर है, ये भी केमिस्ट्री में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड, नाइट्रोजन इज गैस। और दूसरा आप इसमें ये ले सकते हैं एयर, आपको तो पता है एयर इज गैस, और उसमें जो गैस हो लिक्विड होते, मॉइस्चर के मॉलिक्यूल वो ड्रॉपलेट लिक्विड के फॉर्म में होते। सो इट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्लस गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एंड गैस प्लस गैस, तो उसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं एयर, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस प्लस गैस, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट होगा और ऑक्सीजन कम है तो सॉल्यूट होगा। तो ये हो गई टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसमें से आपको MCQ कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड, ये जो पहले लिखा होगा ना वो सॉल्यूट होगा और बाद में लिखा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ऐसा एक एग्जांपल आपको लिखना होगा सॉलिड लिक्विड, तो उसमें क्या आएगा शुगर प्लस
वाटर। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे भी ये पूछ सकते हैं कि जिंक अमालगम जो है ZnHg, जिंक अमालगम, उसमें सॉल्यूट कैसा है एंड सॉल्वेंट कैसा है, और कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जिंक अमालगम इज लिक्विड प्लस सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आप ऐसे मत देख लेना कि ये जिंक जो है वो सॉलिड है तो पहले सॉलिड लिख दे, नहीं, मैंने आपको बोला है कि आपको ये याद रखना है जिंक इज सॉल्वेंट और मर्क्यूरी इज सॉल्यूट। तो इसमें जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट वो मर्क्यूरी है और वो लिक्विड है, और सॉल्वेंट जो है वो जिंक है और वो सॉलिड है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है सोडियम अमालगम। अब आप ये समझ गए होंगे कि इसमें मर्क्यूरी जो है वो सॉल्यूट है और सोडियम सॉलिड है, वो सॉल्वेंट। तो ऐसे आपको इस टेबल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट एक मैं आपको बता दूं कि यदि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा और वाटर होगा तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा एक्वियस सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड नहीं, वाटर नहीं होगा, सॉरी, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। तो इतना आपको याद रखना है। और आगे जाके हम सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स। तो काइंडली आप इसे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।